नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। जो व्यापार करता है उसका एक ही लक्ष्य रहता है, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। कोई एक व्यापारी 5 लाख पूंजी लगानी करके कोई एक व्यापार का काम चालू करता है। अगर काम करते हुए 1 साल में उसका पूंजी 5 लाख से बढ़कर ज्यादा हो जाता है तो उसे फायदा हो गया, मुनाफा हो गया। अगर साल भर काम करने के बाद भी उसका पूंजी 5 लाख ही रह गया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, परंतु 1 साल का समय बर्बाद हो गया। अगर 1 साल काम करने के बाद उसके पूंजी गिरकर 5 लाख से कम ही बचता है तो उसका घाटा हो गया, उसका काम, समय और पूंजी बर्बाद हो गया। ऐसे ही हम भी पूरे इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को लगानी कर रहे हैं। अगर हम इस मनुष्य जीवन में अच्छे से अच्छे काम कर्म करके इससे ऊपर सुगति, दुख मुक्त निर्वाण को प्राप्त कर सकें तो हमें फायदा ही हो गया। अगर इस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने के बावजूद भी अगले जन्म में सिर्फ मनुष्य जीवन ही मिलता हो तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये जीवन और इस जीवन में किया हुआ कर्म के लगाने भी बेकार हो गया। अगर इस मनुष्य जीवन में बुरे पाप कर्म करके अगले जीवन में दुर्गति को पतन हो गया तो बुरी तरह से नुकसान हो गया। दुर्लभ और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन भी बर्बाद हो गया। अब सोचिए, यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको नुकसान पसंद हो? किसको दुर्गति और बुराई पसंद हो सकता है? इस संसार में जितने भी प्राणियां होंगे सभी को फायदा ही पसंद है, सुख ही पसंद है। हाँ, अगर ये बात सच है तो हर किसी को फायदा होने वाले अच्छे कर्म ही करना चाहिए, कुशल पुण्य कर्म ही करना चाहिए। अच्छे करोगे तो ही अच्छे फल मिलेगा। बुरे कर्म करके कोई भी खुश और सुख तो हो ही नहीं सकता। दुर्लभ मनुष्य जीवन के महत्व को जानकर दुर्गति में पतन के बाद फिर से सुगति पहुंचना मुश्किल है जानकर जीवन में भला और अच्छा काम करना चाहिए, दूसरों के हित और उपकार करना चाहिए। अपने शरीर, वचन और मन से किसी का हानि नुकसानी ना हो, दुख ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए। इस जीवन में हमें सजग और सचेत होना है। हर पल स्मृति
और अप्रमादी रखना है। हमारे छोटे से छोटे गलतियां और पाप से भी इस दुर्लभ जीवन को नरक समान बना सकता है। सर के बल पर दुर्गति में पतन हो सकता है। इसलिए भी अपने वाणी को शुद्ध करना है, अपने कर्म को अच्छा बनाना है और अपने विचार को भी परिशुद्ध रखना है। दूसरों का हित और उपकार करना है। अगर ऐसा कर न पाए तो कम से कम अपने कारण किसी भी तरह का दुख और चिंता न पहुंचे, विघ्न बाधा न हो, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरों को दुख न देकर, बाधाएं न पहुंचाकर निर्दोष जीवन जी सके तो ये जीवन अच्छा हुआ, ऐसा समझना चाहिए। दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, ऐसा तथागत भगवान बुद्ध का उपदेश धम्मपद ग्रंथ में इस तरह भी आया हुआ है। साबेता शांति दंडासा सापे भायांति माचुनो आत्तानं उपमं कात्वा नहनेय न घातये। अर्थात सभी प्राणी दंड से डरते हैं, सभी को मृत्यु से भय लगता है। सभी को अपना जैसा समझो, किसी को ना मारो और ना मारने दो। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में मनुष्य को लिया जाता है। अब सवाल यह है कि मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में किसे लिया जाता है? निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य अथाह धन से नहीं, उसके गुणधर्म और अच्छे कर्म से होता है। तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य कौन है? पृथक जन जो अज्ञानी मनुष्य होता है, उनमें से केवल शीलवान होने की प्रयास कर रहे मनुष्य ही श्रेष्ठ है। शीलवान होने की प्रयास में लगे मनुष्यों में से शीलवान गुणवान मनुष्य ही श्रेष्ठ है। शीलवान गुणवान मनुष्यों में से दुख मुक्ति के मार्ग फल में प्रतिष्ठित हो चुके श्रोतापन्न व्यक्ति, सकिटागामी व्यक्ति, अनागामी व्यक्ति और अरहत व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। दुख मुक्ति के मार्ग फल में पहुंचे हुए मनुष्यों में से प्रत्येक बुद्ध श्रेष्ठ रहता है। प्रत्येक बुद्ध से भी ज्यादा स्वयं बुद्ध होकर बहुजन हित और बहुजन सुख के लिए चारिका करने वाले सम्यक संबुद्ध सबसे श्रेष्ठ और उत्तम होता है। तथागत भगवान बुद्ध अपने ही गुणधर्म और बुद्धत्व ज्ञान से ही लोक में शांति के अग्रनायक कहलाए, अरहत, सुगत, लोक विज्ञ कहलाए, महापुरुष, युग पुरुष और महामानव कहलाए, भगवान कहलाए। धम्मपद ग्रंथ के अनंत वर्ग के 8 गाथा में उत्तम पुरुष के विषय में तथागत भगवान बुद्ध ने इस तरह उपदेश दिया है। असाधो अकतान्यो च सांदिच्छेदो च यो नरो हतावकाशो वन्तासो सवै उत्तम पुरुषो। अर्थात अंधविश्वास से रहित निर्वाण के ज्ञानी
जन्म मरण से रहित होकर सभी तृष्णा काट चुके मनुष्य ही उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष दुर्लभ होना, और जहां उत्तम पुरुष होंगे वहां सुख शांति वृद्धि होने की उपदेश भगवान बुद्ध ने बताया है। धम्मपद ग्रंथ के बुद्ध वर्ग में बुद्ध उपदेश इस तरह आया है। दुर्लभो पुरुषाचान्यो नासो साबथ जायते यत्थ सो जायति धीरो टंकुलं सुखमेधति। अर्थात उत्तम पुरुष दुर्लभ है, वह सर्वत्र पैदा नहीं होता। वो धीर पुरुष जहां उत्पन्न होता है उस कुल में सुख की वृद्धि होती है। तथागत बुद्ध का उपदेश धम्मपद ग्रंथ में इस तरह भी आया हुआ है। बुरे मित्रों का साथ न करे, न अधर्म पुरुष का सेवन करे, अच्छे मित्रों की संगति करे, उत्तम पुरुष की संगति करे। साधु साधु साधु।